आगे हमारे गुरुजी, विभागीय गुरुजी, जिला बंदोबस्त सहायक पदाधिकारी जी से आग्रह करते हैं कि हम अपने भाई बंधुओं को कुछ शिक्षा, हम अपने भाई बंधुओं को शिक्षा दें। उनके लिए वो अपने तरफ से आकर दो शब्द रखें। इसके लिए हम उन्हें आग्रहपूर्वक मंच पर बुलाना चाहते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी संचालन करते हुए हमारे प्रवक्ता ने कहा था कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, धन्य बलिहारी गुरु प्रभु आपकी, गुरु दियो लखाए। यानी गुरु और गोविंद, गुरु और भगवान अगर आपस में खड़े हों तो वहां भी गुरु के श्रेष्ठता की बात कही गई है। सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे राजकीय पॉलिटेक्निक सीतामढ़ी के सर्वेयर ट्रेड के अध्यक्ष प्रोफेसर मुन्ना साहब का, यहाँ उपस्थित सुरसंड के सम्मानित अंचल अधिकारी संजय कुमार साहब का, उपस्थित तमाम प्राध्यापक गणों का और राजकीय पॉलिटेक्निक के तमाम स्टाफ कर्मचारी वृंद का, और आज के इस सत्र समाप्ति के अवसर पर तमाम प्रशिक्षणार्थियों का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। बड़ी खुशी का वक्त है कि आज आपने 6 माह का ये प्रशिक्षण प्राप्त किया और आज एक दक्ष अमीन के रूप में आप इस संस्थान से जा रहे हैं। आपका संस्थान काफ़ी देखने से ही गौरवमयी प्रतीत होता है और इसकी का नाम हम लोगों ने सुना था, आज आपके बीच आने का अवसर मिला। विगत 1.5 वर्षों से मैं जिला बंदोबस्त कार्यालय में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हेडक्वार्टर के पद पर मैं सुनील कुमार पदस्थापित हूँ और जिले में जो सर्वे काम हो रहा है इसका मॉनिटरिंग करना मेरा दायित्व है। सबसे पहले जिस काम के लिए आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, इस काम की महत्ता की चर्चा की गई कि जैसा कि अमीन का शाब्दिक अर्थ बताया गया है कि अमीन का मतलब होता है अमानत से जुड़ा हुआ। अमीन शब्द आता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अमानत, यानी कि ईमानदारी पर बेस्ड एक पद। तो आपके कार्यों की जो गुणवत्ता की जांच होती है और वह ईमानदारी उसकी एक मात्र कसौटी है। इसलिए आने वाले भविष्य में आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करना चाहूँगा। सबसे पहले आपको हम सर्वे और अमानत के पृष्ठभूमि में ले चलना चाहूँगा। साथियों, ये अमानत की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप सर्वे की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप जानते हैं कि किसी भी राज्य व्यवस्था के लिए राजस्व प्रशासन उसका एक मूल आधार होता है। किसी भी राज्य व्यवस्था में शांति व्यवस्था कायम करना, जैसे कि पुलिसिंग जो विभाग होता है, शांति व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग होता है, उसी तरह से राज्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राजस्व प्रशासन उसका एक बहुत ही अहम विभाग है। कालांतर में आपने इतिहास पढ़ा होगा, आप पाते हैं कि सर्वप्रथम
भारतवर्ष में भी तमाम सारे राजा महाराजाओं का शासन रहा और सर्वप्रथम राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने की दिशा में महाराज टोडरमल का ध्यान इस ओर गया। सम्राट अकबर ने अपने राजस्व मंत्री के रूप में अपने नवरत्नों में से शामिल महाराजा टोडरमल को इसकी जिम्मेवारी सौंपी थी और सर्वप्रथम भारतवर्ष में उन्होंने जमीन के पैमाइश का निर्णय लिया था। उसके पश्चात बादशाह शाहजहां जो सम्राट अकबर के पौत्र हुआ करते थे, उन्होंने जमीन की पैमाइश का एक नुस्खा निकाला और एक जरीब का उन्होंने इजाद किया था जिसको शाहजहानी जरीब कहते हैं। और वह शाहजहानी जरीब जो है वो बांस के पोरों को मिलाकर के बनी होती थी। उसके बाद बादशाह शाहजहां के पुत्र जहांगीर शासन सत्ता में आते हैं और जहांगीरी जरीब का भी प्रचलन इस देश में हुआ। लेकिन तमाम प्रकार के तकनीकी उत्तरोत्तर विकास के बावजूद हमारे पास जमीन मापी का एक विशुद्ध कोई यंत्र नहीं था। आगे चलकर के मुगल शासन के पश्चात ब्रिटिश सत्ता का आविर्भाव भारतवर्ष में होता है और अंग्रेजों ने भारतवर्ष के जमीन का सर्वे और अमानत कराने का निर्णय लिया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में या अंतिम काल में आप पाते हैं कि भारतवर्ष नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट तक अंग्रेजों ने सर्वे कराने का निर्णय लिया था और इसकी शुरुआत दक्षिण में तमिलनाडु के मरीना ब्रिज से, मद्रास के मरीना ब्रिज से शुरू करते हुए उत्तर में देहरादून तक जाया गया था। आप जानते हैं कि हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली 82.5 डिग्री पूरब देशांतर पर स्थित है और अपना भारतवर्ष हम विश्व के ग्लोब पर उत्तर में उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। दक्षिण में 5 डिग्री उत्तर अक्षांश से लेकर के उत्तर में 33 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में हमारा भारतवर्ष स्थित है। अब विश्व के मानचित्र पर जमीन की सही पोजीशनिंग कायम हो, आपके हाथ में स्मार्ट मोबाइल होता है। आज बहुत सारे हर हाथों में स्मार्ट मोबाइल है, लैपटॉप और कंप्यूटर का जमाना है। आप देखते हैं कि जब रास्ता भटक जाते हैं तो जीपीएस तकनीक लगा करके आप किसी सर्टेन लोकेशन पर जाने के लिए उसका सहारा लेते हैं। यानी कि जमीन का वो टुकड़ा या वो जगह, वो स्थान अगर जीपीएस तकनीक से जुड़ा हुआ है तो आप उस तक सीधे पहुंच जाते हैं। सर्वे और अमानत को भी इस कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा। पहले के सर्वे में जैसा कि आपको बताया गया कि 19वीं सदी के लास्ट में यानी 1890 के लगभग में 90 से 1900 के बीच में भारतवर्ष के तमाम सारी जगहों पर सर्वे का कार्य हुआ, जिसको सीएस सर्वे कहा जाता है, कैडेस्ट्रल सर्वे कहा जाता है। और उस सर्वे के दौरान उसके पहले कोई लिखित सर्वे नहीं हुआ था। भारतवर्ष में जिसकी ताकत उसकी भैंस हुआ करती थी, जमीन जिसके कब्जे में उसका मालिकाना हक होता था, तो उसके पहले लिखित में कोई कागजात भारतवर्ष में नहीं हुआ करते थे। तो पहली बार 1900 के लगभग में जो सीएस खतियान बना वो दखल कब्जे का आधार बनाया गया और जमींदारों की जो बाउंड्रियां हुआ करती थी उसको नक्शे में चिन्हित किया गया। यानी कि ब्रिटिश सत्ता या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको भारतवर्ष से अधिक राजस्व प्राप्त करके ब्रिटिश क्राउन को भेजना था, उसने लोकल में जो जमींदारी छोटे मोटे राजे महाराजे या जमींदारों को दी थी और उनसे बगले में राजस्व लिया करते थे, उनकी एक सीमा रेखा को खींच दिया गया, आज जिसको आप तौजी के रूप में जानते हैं। लेकिन
अंदर के गांव का नक्शा, अंदर के प्लॉट का नक्शा उसमें डिफाइन नहीं था। नतीजा है कि आगे के दिनों में इसको और मॉडर्नाइज और आधुनिक करने की आवश्यकता थी। बिहार में भी यह प्रयास शुरू हुआ और बहुत सारे जिलों में 1900 ईस्वी के बाद आप पाते हैं कि रिविजनल सर्वे की आवश्यकता महसूस की गई। चंपारण के रीजन में 1916 से 18-19-20 में एक रिविजनल सर्वे हुआ। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण में 1916, 18, 19 के बीच में रिविजनल सर्वे, जिसको आरएस वो खतियान बन जो कहते हैं, आरएस खतियान बना। लेकिन बहुत सारे जिलों में यह काम नहीं हो सका। अंग्रेजों ने तो 20-25 साल के अंदर ही रिविजनल सर्वे कराने का निर्णय ले लिया था और उन्होंने करके दिखाया भी। आप पाते हैं हम लोग के सीतामढ़ी जिला में वो रिविजनल सर्वे 1968 में जाकर के सफल हुआ। 1960 से 70 के दशक में यह प्रयास किया गया और सीतामढ़ी जिला में भी 1968 में रिविजनल सर्वे पूरा हुआ। यानी कि एक सर्वे से दूसरा सर्वे कराने के बीच में आधी सदी का समय, लगभग 50-60 वर्ष गुजर जाते हैं, तब जाकर के एक सर्वे होता है। 50-60 वर्ष के लंबे अंतराल में जमीन उत्तरोत्तर खरीद बिक्री होती जाती है, एक हाथ से दूसरे हाथ में इसका स्थानांतरण होता है, जमीन का स्वामित्व बदलता जाता है, स्वरूप बदलता जाता है। तो आवश्यकता, वक्त की आवश्यकता है कि जमीन के कागजातों को आधुनिक किया जाए, मॉडर्नाइज किया जाए, अद्यतन किया जाए, जमीन के नक्शे को अपडेट किया जाए। अमीन का जो मुख्य काम है वो दो चीज का निर्माण करना है। एक आरओआर का निर्माण, राइट ऑफ रिकॉर्ड का निर्माण, यानी कि अधिकार अभिलेख का निर्माण करना अमीन का प्रथम दायित्व है। यानी कि आपका काम सर्वेक्षण करना, सर्वे करना है, और सर्वे के पश्चात जो अधिकार अभिलेख आप सृजित करते हैं, खतियान बनाते हैं, उसको आरओआर कहा गया है। और दूसरा काम आपका महत्वपूर्ण है, वो सीमांकन से संबंधित है, पैमाइश से संबंधित है। और पैमाइश के पश्चात जो मानचित्र जमीन का बनाते हैं, वो भूमि पैमाइश के पश्चात तो मानचित्र का निर्माण करना, ये दूसरा आपका दायित्व है। मानचित्र का निर्माण पूरे ईमानदारी के साथ हो, त्रुटि विहीन हो, और खतियान त्रुटि विहीन बने, जैसा कि आपके सुरसंड के अंचल अधिकारी महोदय ने आपको चेताया भी और समझाया भी कि यह वक्त का तगाजा है कि हमारे भारतवर्ष के 80% जनता का के रोजमर्रा का ये साधन जो है जमीन ही है। और यहां आपके सामने पट्टिका पर लिखा भी हुआ है कि जब तक मानव संस्कृति है तब तक जमीन है, तब तक अमीन है। यानी कि लोगों के जीवन मर्रा से जुड़ा हुआ काम जमीन, जमीन में ही हम पैदा होते हैं, जमीन में ही मरते हैं, और हमारे जीविका का मुख्य साधन जमीन ही है। इसीलिए जमीन को सुव्यवस्थित ढंग से रखा जाए, कागज में, नक्शे में, यह हमारे वक्त की जरूरत है। आप जानते हैं कि जमाने के हिसाब से साइंस और तकनीकी का, साइंस और टेक्नोलॉजी का उत्तरोत्तर विकास भी होते जा रहा है। किसी जमाने में हम अपने पुरखों से अपने परंपरागत पेशे का अनुभव प्राप्त करते थे। जैसे एक लोहार का बेटा अपने दादों परदादों से लोहारगिरी का काम सीखता था, एक सोनार का बेटा अपने बाप दादों से सोनारगिरी की महारत हासिल करता था। यानी कि हम अपने पूर्वजों से